जाट समाज ने कभी भी किसी की ज़मीन पे 1 इंच कब्जा किया नहीं है और न ही अपनी ज़मीन पे हमें 1 इंच कब्जा उद्वेलित है। राजस्थान तक में इस बात का मैसेज गया है कि एक निर्दलीय विधायक द्वारा जाट समाज को बदनाम कर रहे हैं कि ये तो कब्जा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कहीं हम उस टाइम निःशुल्क ही ले ही लेते तो ये हमारे को हो ही जानी चाहिए थी। और दूसरी तीसरी बार का जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, तो बाईपास पर तो 15-15 बीघे दी जा चुकी है। बात विधायक सभापति और जाट समाज के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नगर परिषद और जाट समाज के बीच में इन दिनों विवाद काफ़ी चर्चाओं में है। इसी के चलते आज जाट समाज के कुछ लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जाट समाज के प्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि 1997 में इस जगह के लिए आवेदन किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों ने जब ये पूछा कि उनके समाज के 2 मंत्री रह चुके हैं तो उन्होंने ये जगह क्यों नहीं पास करवाई। गौरतलब रहे कि रविवार को नगर परिषद द्वारा अवैध दीवार हटाई गई थी। वहीं दूसरी ओर सोमवार को जाट समाज के लोगों ने वहां दोबारा दीवार निकालकर नगर परिषद का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया था। इसी के चलते आज जाट समाज की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जो छात्रावास का निर्माण हुआ ये सर्व समाज की छात्राओं के लिए है। नाम जरूर जाट कन्या छात्रावास है, वो उसका विधान बना, उसमें नामकरण हो गया, लेकिन सर्व समाज की छात्राओं के लिए ये छात्रावास संचालित है और वर्तमान में सर्व समाज की छात्राएं इसमें रह करके पढ़ाई कर रही हैं। बाजार के अंदर लड़कियां जब आती है गाँव से तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया होता है और सभी किसान परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, वो इतना पैसा वहन नहीं कर सकते। तो जिला जाट समाज समिति ने तय किया कि मिनिमम रेट पे यानी 3,000 रुपये हम महीने का लेते हैं, उसमें 2 टाइम नाश्ता देते हैं, शाम को दूध भी देते हैं और ऐसा भोजन है कि आप खुद चेक करोगे, कभी मौका मिला तो समिति आपको भोजन के लिए आमंत्रित करेगी, तो भोजन भी दी बेस्ट भोजन घर जैसा हम खाना देते हैं। ये सर्व समाज के लिए। दूसरी बात, अब इस जगह की 7421.14 दरगज भूमि है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? समाज के लोगों ने, प्रबुद्ध नागरिकों ने यह तय किया कि महिलाओं के लिए कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ के अंदर नहीं है। महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए और इन बच्चियों की खेलकूद की व्यवस्था के लिए इस जगह का अलॉटमेंट करवाया जाए। 1997 के अंदर जैसा जोड़ साहब ने बताया कि फाइल चली, एक्चुअल रिपोर्ट होगी, उसके बाद में डीएलबी के अंडर में आ गया। 2021 में हनुमानगढ़ की दूषित राजनीति कह लो या राजनीतिक अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए कह लो कि चेयरमैन साहब ने किसी अन्य समाजों ने जब जगह मांगी तो कहा कि ये जगह दे देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ये जिला जाट समाज समिति के अंडर में है ये जगह और उनकी चारदीवारी की हुई है। ये हम समाजों में आपस में वोट नहीं डालना चाहते, सद्भावना रखना चाहते, खुद मना कर दिया उन्होंने। इस बात की हमारे पास तथ्य भी। 2021 में फाइल लगा करके हमने 5,000 रुपये का डीडी लगा दिया। ये काम नगर परिषद का था अलॉट करना। उन्होंने न कोई नोटिस दिया, न कोई और किया, कोई कानूनी विधिक प्रक्रिया अपनाई नहीं, सीधे आए और एक समाज के प्रति दूषित भावना को जागृत करते हुए उन्होंने इस चारदीवारी को तोड़ दिया। ये कह रहे हैं, चेयरमैन साहब का हमने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे हैं कि एक सुनील सामरिया है पुलिस के अंदर, वो गरीब बच्चों को खिलाते हैं और उनके लिए हमने ये खेल मैदान के लिए कि ये आपकी जगह है, वो खुद साबित कर रहे हैं कि ये जगह जिला जाट समिति की है, ये आपकी जगह है और इसमें बच्चों को खिलाना है। ये अध्यक्ष जी बैठे हैं ज्योतिराम जी, चेयरमैन साहब से आप पूछ सकते हो पिछले 1 साल से 2 साल से या जब से चेयरमैन बने हैं कि इनसे एक बार भी ये संपर्क किया गया कि गरीब बच्चों को खेलने दीजिए। कोई समाज की जगह होती है, वहाँ खेलने के लिए मना नहीं करते। दूसरी बात, ये 7421 दरगज जगह के अंदर तो बच्चे खेल सकते हैं। 42 बीघा का जिला राजीव गांधी स्टेडियम बना हुआ है, उसमें बच्चे खेल नहीं सकते। समिति तैयार है पैसा भरने के लिए, विनियमित करो और अलॉट कर दो, किसी ने मना नहीं किया। वो एक बार ही होगा ना, आप बार बार किसी जगह को मांगोगे। आप कभी मिले क्या? कैसे मिलेगा? आपके समाज के चेयरमैन कभी मिले क्या आप? 2021 में फाइल लगा दी, उसके बाद में नगर परिषद का काम होता है बुला करके और उनको नोटिस भेज करके कि आप इस जगह का पैसा भरिए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि किसी समाज को एक बार अलॉट कर दी। समाज की समिति है,
और वो समिति अलग अलग काम करवाना चाह रही है। छात्रावास वाली जगह व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं चल सकता। छात्रावास की एक फिक्स जगह है, वो वहाँ छात्राएं रह सकती है। उनके खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए और इन्हीं सुविधाओं का विस्तार करना है तो उसके लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो समाज पैसा खर्च करे ना उसके लिए, तो समाज गवर्नमेंट फ्री में अलॉटमेंट भाई मांग नहीं रहे ना साहब, हम तो कह रहे पैसा भरवाओ। निःशुल्क मांग रहे हो, नहीं मांग रहे निःशुल्क। हमने आवेदन किया था, उसके बाद में सहशुल्क के लिए आपने निःशुल्क मांगे, हमने बाद में सहशुल्क के लिए कह दिया कि आपका कितना शुल्क बनता है वो शुल्क हमसे जमा करवाइए, हम शुल्क भरने के लिए तैयार। 3 बार नगर परिषद की साधारण सभा मीटिंग होगी, हमारी फाइल मीटिंग में दी हुई थी और एक बार ही उसमें उस फाइल को हमारी मीटिंग में नहीं रखा गया। यहाँ से मैं नोटिस देते थे कि आपकी फाइल हमने कैंसिल कर दी है। अरे सर आपके मंत्री थे दो उनसे क्यों नहीं करवाए आपने? किसे? आपके 2 मंत्री थे ना, आपकी बात कर रही मैं उस टाइम करवाते आप कह रहे भी 1990 से हमारा कब्जा है। ये तो कहना चाह रहे हैं तो आप लोग समझना नहीं चाह रहे। इनका कहने का मतलब है लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसमें आप लोगों का कहीं विश्वास है या नहीं? इनका कहने का मतलब ये था नगर परिषद ने गलत विश्वास है, अगर नगर परिषद ने गलत किया इसको लोकतांत्रिक तरीके से आप कहीं और जगह कर सकते थे या नहीं, बराबर हो गया। इनका कहने का मतलब ये था कि आप लाठी ले आओगे या ईंट ले आओगे, उससे इसमें फाइल लगानी, उस आवेदन को कब निरस्त किया इस बात की कोई सूचना नगर परिषद ने नहीं दी। और उस जगह का वर्तमान में इन्होंने आवेदन को निरस्त किए बगैर या निरस्त कर दिया इस बात की जिला जांच समिति के पास कोई सूचना नहीं है। उसके बाद में ये दादागिरी पे उतर गई नगर परिषद कि सीधा एक पेड़ा पंचा ले आए। मैं कहता हूं कि नगर परिषद का चेयरमैन है वो आ सकता है, विधायक महोदय को कहाँ जरूरत पड़ गई वो आकर के किसी जगह को, और इसका मतलब तो ये राजनीतिक व्यवस्था होगी किसी समाज के साथ, लोकतांत्रिक तरीकों और वो लोकतांत्रिक तरीका थोड़ी था। वो पहले समाज के पदाधिकारियों से बात करते कि बताओ भाई ये है आपका आवेदन खारिज हो चुका है। समाज समिति में उपाध्यक्ष हूँ, ये जोतराम जिला जाट समाज समिति के अध्यक्ष आप जिला जाट समाज समिति इस संस्था को बना दी। आप ये बताइए कि इससे पहले इस प्रकरण से पहले जाट समाज को कितनी बार अलॉटमेंट हो चुकी है? इससे पहले हमें 2 बार अलॉटमेंट हो चुकी है। एक बार मूल अलॉटमेंट हो चुकी है, एक भी सरस्वती स्कूल के बीच में थी वो अतिरिक्त हो चुकी है। कानून के अनुसार एक समाज को एक बार ही अलॉटमेंट हो सकती है। आपने 2 बार अलॉटमेंट करा लिया, दूसरा अलॉटमेंट ही गलत आपका, आप ये तीसरा अलॉटमेंट और मांग रहे हो। समाज के लिए अलॉटमेंट नहीं है। हम एक ही चीज के लिए तो मांग नहीं रहे, एक चीज के लिए नहीं मांग रहे हम कि हमें हॉस्टल ही खोलना है, दूसरा हॉस्टल नहीं मांग रहे हम। नहीं, कानून क्या है? एक समिति को कितनी बार जगह दे सकती है सरकार? अगर वो दूसरी बार दे ही नहीं सकती तो हमारी यहाँ संसाई क्यों करते? मंडी वाले तभी कह रहे थे भी आपको तो दी जा सकती है, दूसरी बार आप ले ही नहीं सकते, तीसरी बार। ऐसा है जब हमने एक आप एडवोकेट हो, आपको इस बारे में पूरा ज्ञान है कि जिस समाज को या जिसको भी एक बार जमीन जाट समाज हो, नहीं आप चाहे आपके तो कल को आप कह दो कि हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके लिए अलॉटमेंट चाहिए। ये नहीं है। अभी आपने कहा कि जहाँ भी खाली जगह हो, शहर में तो सारी जगह खाली पड़ी है, तो सारी एक समाज को कैसे अलॉटमेंट हो जाएगी? हमारा निर्णय ये है कि 2021 में जो फाइल लगी हुई है उसी को आगे करते हुए और सरकार द्वारा हमें आवंटन किया जाए। जितना भी पैसा इस जगह का बनेगा वो पैसा जिला जाट समिति की तरफ से हम भरने के लिए तैयार। नगर परिषद ने वो ही कहा है कि ये कब्जा था, कब्जा अवैध ही होता है कहीं भी। नगर परिषद वकील साहब वो कह रहे हैं तो अपने दोबारा उन्होंने द्वार तोड़ दिए, अपने द्वारा बना रहे हैं, तो इसको कानूनी रूप से ये कोई अपने कोर्ट में ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये कोई आपने डिसीजन लिया है? आपने अवलोकन भी किया है। ये कोई डमी संस्था नहीं है। मेरे पीछे जो आप प्रांगण देखते हो एक शानदार, हम किस लेवल पर एक संस्था को चला रहे हैं। अब नई जगह अगर दी जाएगी तो जैसे सरकार की मंशा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक स्किल के लिए कोई प्रोग्राम यहाँ चलेगा इस शहर में तो बच्चियाँ पढ़ेंगी सीखेंगी और आगे जो आरक्षण 33-35% तक चला जा रहा है तो इसी एरिया की बच्चियों को और कोई टेक्निकल शिक्षा मिलेगी तो कम से कम इस एरिया के विकास होगा और एक बेटी आगे बढ़ेगी तो एक परिवार आगे बढ़ेगा। 97 से आपने फाइल लगा रखी लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है?
इस मामले में ये मानो भी शायद ये मान लो भी आप हमारी कमी रही इसीलिए ये समस्या आई है। कहीं न कहीं कमी हमें भी माननी पड़ेगी। नहीं, सही बात आपकी, उसकी बात की आपकी बात दुरुस्त है भी। कहीं न कहीं हम उस टाइम निःशुल्क ही ले ही लेते तो ये हमारे को हो ही जानी चाहिए थी। और दूसरी तीसरी बार का जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, तो बाईपास पर तो 15-15 बीघे दी जा चुकी है। बात क्षेत्रफल का है, किस कैटेगरी में मांग रहे हो। हमें जाट भवन चला रहे हैं तो उसको एक अलग कैटेगरी में मांग रखा है। जाट कन्या छात्रावास जो कैटेगरी के लिए हमने मांगा है, अगर हम यहाँ पहले से बनाए कोई और काम करें तो कोई कह सकता है भी आप गलत कह रहे हैं। छात्रावास में भी 2 बार जगह ले ली आपने। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। बच्चियों के लिए पहले जो ये बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ आप इतनी जगह में कोई किसी तरह का ग्राउंड नहीं बन सकता। आपको दिख रहा है मेरे पीछे जो जगह है, तो पीछे उनके खेलने के लिए, बच्चियों के लिए भी वो अंदर ही खेलें अपने, उनको बाहर नहीं जाना पड़े ताकि वो बच्चियाँ सुरक्षित रहें। जिला जाट कन्या छात्रावास जिला जाट समाज समिति द्वारा संचालित है। उसके पास में 7421 पॉइंट समथिंग जगह जिला जाट समाज समिति के संरक्षण में है और उसको हम समाज ने निर्णय किया कि सर्व समाज की महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए और जो बच्चियां छात्रावास में रहती है इनके लिए खेल सुविधाओं का विस्तार के लिए ये जगह अलॉटमेंट करवाई जाए। 1997 के अंदर फाइल चली थी, वो उसके बाद उसमें मंडी समितियां होती थी, उनके अंडर में होता था। उसके बाद में ये DLB प्लान काटने लग गई। उस फाइल का किसी प्रकार फैक्चुअल रिपोर्ट भी होगी, सारा मामला हो गया, किसी प्रकार से बैकअप नहीं कर पाए, वो फाइल DLB में पड़ी रही। अब 2021 में पुनः इसी प्रकार की घटना कुछ हनुमानगढ़ की दूषित राजनीति के बस होकर के इन लोगों ने करनी चाहिए। समाज जागृत हुआ तो इन्होंने दबाव में आकर के फिर कहा कि आप फाइल लगाइए। 2021 के अंदर नगर परिषद में 5000 रुपये का DD लगा करके जिला जाट समाज समिति ने फाइल लगा दी जगह के अलॉटमेंट के लिए। अब अचानक ही इन लोगों ने आकर के और वो आवेदन इन्होंने निरस्त किया या नहीं किया, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, एक दादागिरी अपनाते हुए बिना किसी प्रशासन के चेयरमैन साहब आ गए और विधायक महोदय आ गए। मैम, ये तो समझ में आती है कि कोई वैधानिक संस्था होता है, उसका अध्यक्ष या चेयरमैन जो आता है वो तो आ सकता है। विधायक महोदय को ऐसी क्या जाट समाज से नफरत हो गई। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि अब दूषित राजनीति को छोड़ करके सद्भावना की राजनीति करिए। आपने अपने राजनीतिक सीटें जो सेकने थे वो सेक लिए। समाजों को आपस में लड़ाने का काम मत करिए। आप विधायक है, 36 कौम 36 बिरादरी के विकास की ओर अग्रसर होइए, हमारी भी आपको शुभकामनाएं रहेगी। अब उन्होंने अचानक ही आकर के चारदीवारी को तोड़ दिया, फिर जाट समाज उद्वेलित हो गया और लगभग हमारे 400-500 लोग प्रबुद्ध जन इकट्ठे हुए। उनका भी ये निर्णय था कि इतने साल तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ रहे थे, इन्होंने जब प्रजातंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी तो हमें भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बच्चों के अंदर जोश आ गया। उन्होंने चारदीवारी का पुनर्निर्माण कर दिया क्योंकि ये जगह पहले से 1990 से ही जाट समाज समिति के संरक्षण में थी। कुछ कह रहे हैं कि ये तो कब्जा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कब्जा पहले आता है कि विनियमितीकरण पहले होता है। सरकार का नियम है कि कोई कब्जा होता है उसी का विनियमितीकरण करते हुए उसको पट्टा जारी किया जाता है या उसको आवंटन किया जाता है। तो ये कुछ बीच में ये भी आया कि अन्य समाज को बुला करके भी, उसमें विधायक जी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि ये जगह ले लो। उन्होंने कहा ये तो जिला जाट समाज समिति के संरक्षण में है, तो बोले कोई बात नहीं है, मैं आवंटन कर दूंगा। इस प्रकार से जाट समाज और अन्य समाजों को लड़ाने का काम न करें। जाट समाज ने कभी भी किसी की ज़मीन पे 1 इंच कब्जा किया नहीं है और न ही अपनी ज़मीन पे हमें 1 इंच कब्जा होने देंगे। ये हम चाहे आप चैलेंज मान लो और चाहे इस बात को आप सकारात्मक रूप में ले। पूरा जाट समाज उद्वेलित है। राजस्थान तक में इस बात का मैसेज गया है कि एक निर्दलीय विधायक द्वारा जाट समाज को बदनाम करने के लिए और जाट कन्या छात्रावास की जगह को हथियाने के लिए इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है। सरकार तक हमने हमारी भावनाएं पहुंचा दी है और यदि प्रजातांत्रिक तरीके से ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो प्रजातंत्र में प्रजा जो कहती है वो होता है, फिर हमारा जो समाज कहेगा उस तरीके से हम चलेंगे। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।